जी। तो डेटा टाइप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं जावा में, और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कह रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरी टाइप जो है वो उसे हम रेफरेंस डेटा टाइप्स कह रहे हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स होती हैं जो कि लैंग्वेज का ऑलरेडी पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, बुलियन, ठीक है। इसी तरह से जो है वो डबल, ये सारी डेटा टाइप्स जो हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप जो है वो ट्रू फॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो सिंटैक्स है सी प्लस प्लस में और जो जावा में वो थोड़ा सा फ़र्क है। सी में हमने लिखा होता था बूल और वेरिएबल नेम और उसकी कोई वैल्यू, लेकिन जावा में हम कंप्लीट लिखेंगे बूलियन, ठीक है। सिंटैक्स वाइज ये चेंज है कि जावा में हमने क्या लिखना है, कंप्लीट बूलियन लिखना है, और हमने इसमें क्या वैल्यू रखवा दी, ट्रू। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि सी प्लस प्लस में हम जो है वो ट्रू की जगह पे 1 यूज़ करते थे और फॉल्स की जगह पे हमने 0 यूज़ करना होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 1 की जगह पे हम फॉल्स और ट्रू यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये कमांड जो है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है। तो हमने फ्लैग वेरिएबल को अगर डिस्प्ले करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। सो हम बूलियन डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रू एंड फॉल्स। सेकेंड डेटा की टाइप जो है वो है बाइट, और ये बाइट डेटा टाइप है ये सी प्लस प्लस में नहीं है, जावा में ये बाइट डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। और ये 8 बिट्स टोटल होते हैं इसकी। इसका मतलब ये है कि ये 1 बाइट होता है इसका जो साइज़ है वो कितना है, 1 बाइट, ठीक है। तो 1 बाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली कितने बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इंटीजर है वो 2 बाइट या 4 बाइट का होता है, और जो बाइट है वो 1 बाइट है, बेसिकली 8 बिट्स हैं। तो इसका मतलब ये डेटा टाइप जो है वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल डेटा टाइप है, ठीक है। तो जैसे कि जावा लैंग्वेज जो है वो हम नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि मोबाइल के ऊपर या ऐसी डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही होती हैं, जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, उनमें मेमोरी का इशू होता है। तो मेमोरी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइट डेटा टाइप जो है वो यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो कम है, और हम जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए बाइट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आपने मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ, अगर मैंने एज सेव करानी है, किसी स्टूडेंट की मैंने एज सेव करनी है, तो मैं वहाँ पे लिखता था इंट एज, उससे एज की वैल्यू है, मैं कहता हूँ एज की वैल्यू है 25। अगर मैंने कोई स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं तो मैं लिखूँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसके मार्क्स हैं 90, ठीक है। अब ये जो इंटीजर डेटा टाइप है ये बेसिकली 4 बाइट की होती है, ठीक है। और 4 बाइट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि 32 बिट्स बनती हैं। तो 32 बिट्स एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं एक छोटी सी वैल्यू जिसको मैं कह रहा हूँ 25, तो मुझे पता है एज जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो 150 तक चली जाएगी, या मैक्सिमम 200 कर लें। तो इससे ज़्यादा जो है वो एज की वैल्यू नहीं होगी। तो इंटीजर में मैं अगर इसको स्टोर करूँ तो इट मीन्स कि मैंने से मैक्सिमम वैल्यू 200 अगर सेव की, तो जो उसके 4 बाइट्स हैं, 4 बाइट्स बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मैं मेमोरी को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो जावा में हम बजाय इसके कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करें, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइट, और से मैं कहता हूँ एज। तो मैं एज की वैल्यू जो है वो बाइट वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ, जो कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट है, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो 127 तक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 127, इससे ज़्यादा मैं वैल्यू जो है वो सेव नहीं कर सकता। इसी तरह माइनस में भी इसकी रेंज है। तो बाई डेटा टाइप हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने स्मॉल वैल्यूज़ को यूज़ करना हो। से हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा टाइप है बाइट और उसका नाम हमने रखा रेंज और हमने कहा 124। तो मैं अगर इसको डिस्प्ले करूँ तो मेरे पास 124 जो है वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि रेंज की वैल्यू जो है वो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ 200 तो 200 यहाँ सेव नहीं हो सकता, बिकॉज जो बाइट डेटा टाइप है उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 127। इसी तरह से हमारे पास एक डेटा टाइप है शॉर्ट। ये हाफ होता है इंटीजर का। इंटीजर जो है वो 4 बाइट है अगर, तो ये शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो क्या होगी 16 बिट्स यानी 2 बाइट होगा। और अगेन जो है वो मेमोरी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ करते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो C++ में भी अवेलेबल है। तो अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो C++ है उसमें जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो ब्लैंक होती है, यानी कि वो गार्बेज वैल्यू होती है। लेकिन जो ये जावा में अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होगी। ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम क्लासेस बनाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो हमने एक शॉर्ट डेटा टाइप ली टेम्परेचर और उसमें हमने एक वैल्यू -200 सेव करा ली। अब ये -200 जो है मैं बाइट में सेव नहीं कर सकता, यानी मुझे उससे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू सेव करानी है, क्योंकि बाइट जो है वो 1 बाइट का है यानी 8 बिट्स का है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो डबल हो जाए तो फिर हम उसको शॉर्ट डेटा टाइप में यूज़ करेंगे। और इसकी जो रेंज है वो 32767 यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है जो मैं स्टोर कर सकता हूँ। सो अगेन इसकी आउटपुट जो है वो मेरे पास है -200। अब अगर इंटीजर डेटा टाइप की हम बात करें तो इंट जो है वो आपको पता है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स, और इसमें हम जो है वो बड़ी वैल्यू सेव कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी ये रेंज है। ये देखिए ये वैल्यू काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो मैं इसको जो है वो एक इंट वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव कर सकता हूँ। इसी तरह लॉन्ग डेटा टाइप है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो है वो मज़ीद जो है वो 4 बाइट से डेटा आपका ग्रेटर है तो आप उसको 8 बाइट पे लेके जा सकते हैं यानी 64 बिट पे। सो डेटा की टाइप है लॉन्ग और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी 0 होगी। तो लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो उसमें मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो सेव कर सकता हूँ। और जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके एंड पे आपने स्पेसिफाई करना होता है, L लिखेंगे, L फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को अगर प्रिंट करूँ तो मेरे पास जो है वो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए। इसी तरह डबल है। डबल डेटा टाइप जो है वो फ्लोट का डबल हम यूज़ करते हैं। जिस तरह इंटीजर के लिए हमने लॉन्ग यूज़ किया, तो अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू सेव करना चाहें तो वहाँ पे हम डबल यूज़ करेंगे। अगेन ये 64 बिट है, लेकिन इसमें हम जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं। तो करेंसी रिलेटेड वैल्यूज़ के लिए हम नॉर्मली जो है वो फ्लोट को यूज़ कर डबल को यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। लेट्स मैंने कहा 42 - 3, तो मैंने इसको क्या किया डबल वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। इसी तरह फ्लोट है। फ्लोट जो है वो 32 बिट्स होता है, यानी फ्लोट का डबल जो है वो होगा और जो इंटीजर है उसका डबल जो है वो लॉन्ग होगा। तो जो फ्लोट है उसके साथ भी नेमिंग कन्वेंशन आपने याद रखनी है कि वैल्यू के साथ हमें जो है वो यहाँ पे f लिखना पड़ता है। ठीक है, लॉन्ग के लिए और फ्लोट के लिए हमें वैल्यू के साथ जो है f और l लिखना पड़ता है, ये याद रखना है। सेम इसी तरह से हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है। नॉर्मल कैरेक्टर डेटा टाइप C++ में, उसमें फ़र्क ये है कि वो 1 बाइट का होता है, ये बेसिकली जो है वो 2 बाइट्स का कैरेक्टर होता है। अगेन सेम वही चीज़ें हैं, इसमें भी जो है वो ASCII वैल्यूज यूज़ होती है। तो लेट्स से 9 है, तो 9 जो है वो एक कैरेक्टर है तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 65 सेव करूँ लेटर के अंदर तो ये 65 जो है ये एज ASCII वैल्यू ट्रीट होगा और 65 का जो बाइनरी जो कैरेक्टर होता है वो A होता है,
तो इसके केस जो है वो क्या प्रिंट होगा ए। तो ये वो चीज़ें जो आपने माशाल्लाह पहले पढ़ी हुई हैं, तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम स्ट्रिंग्स भी सेव करा सकते हैं। तो लेट्स से मैं मल्टीपल वैल्यूज़ यानी मल्टीपल कैरेक्टर अगर सेव करना चाहूँ तो डबल कोट्स में मैं उसे जो है वो सेव कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो है वो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप रिक्वायर्ड है। अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ कैरेक्टर, माई कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में सिंगल वैल्यू में सेव कर सकता हूँ, कैरेक्टर में एक न्यू लाइन कैरेक्टर सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर यूज़ करने हो तो वहाँ पे हमें या तो कैरेक्टर एरे यूज़ करनी पड़ेगी या फिर बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लास है उसको हम यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चूँकि क्लास है तो पहला लेटर जो है उसका क्या है, कैपिटल है, माई स्ट्रिंग, और उसमें हमने सेव किया जावा 8। अगर मैं माई कैरेक्टर को प्रिंट करूँ तो जी प्रिंट होगा, न्यू लाइन को प्रिंट करूँ तो आउटपुट में एक न्यू लाइन आ जाएगी, और अगर मैं माई स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ तो उसमें क्या आएगा, जावा 8। सो यहाँ पे जी जो है वो प्रिंट हुआ। अच्छा, तो इसी तरह से न्यू लाइन के बाद जो है वो जावा 8 आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप्स हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कमिंग क्लासेस में हम इंशाल्लाह स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी हम जो है वो जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे।